राइट, सो देन डिस्कशन करते हैं नेवी कमांड्स के बारे में, राइट, विथ हेडक्वार्टर्स। तो नेवी कमांड्स एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, सो द इंडियन नेवी ऑपरेट्स अंडर 3 मेन कमांड्स। तो इनका क्या होता है, 3 मेन कमांड्स होते हैं। ईच कमांड इज हेडेड बाय ए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे इनका जो कमांडर है इन्हें कहा जाता है कि फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, राइट, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ। जबकि हम यहाँ पे डिस्कशन किए थे इनका जो हेड है इन्हें हम क्या कहते हैं कि जनरल ऑफिसर कमांडरिंग इन चीफ कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे इन्हें, नेवी के केस में क्या है, फ्लैग ऑफिसर कमांडरिंग इन चीफ। ओके, राइट। देन आते हैं इनका जो 3 आपका कमांड्स है, राइट, इनका 3 कमांड्स कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे ये लोकेट करते हैं। सो पहले हम डिस्कशन करते हैं क्या, ये है वेस्टर्न नेवी कमांड। ओके, तो वेस्टर्न नेवी कमांड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मुंबई में प्रेजेंट है। सो दिस इज मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई में ये प्रेजेंट है, राइट। तो ये है वेस्टर्न नेवी कमांड। देन हम डिस्कस करना वेस्टर्न नेवी कमांड। वेस्टर्न नेवी कमांड विशाखापट्टनम या फिर कहीं पे भी अगर आप गए होंगे नेवी साइट पे तो आप देखे ही होंगे, राइट। वहाँ पे म्यूजियम्स भी होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। स्पेशली मैं खुद का अगर बात करूँ ना तो विशाखापट्टनम में आप सबमरीन म्यूजियम देख सकते हैं वहाँ पे, राइट। ओके, सो ये है ईस्टर्न नेवल कमांड, दैट इज विशाखापट्टनम। देन थर्ड जो है वो है साउदर्न नेवल कमांड, जो कि कोची में प्रेजेंट है, ठीक है, केरला कोची, ठीक है, ये है साउदर्न नेवी कमांड। ओके, देन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हमारा एयर फोर्स के बारे में भी, ठीक है, कमांड्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स। सो द इंडियन एयर फोर्स इज स्ट्रक्चर्ड इन 7 कमांड्स इंक्लूडिंग बोथ ऑपरेशनल एंड फंक्शनल वन। ओके, तो यहाँ पे भी 7 कमांड्स हैं, जैसे कि आर्मी का था, यहाँ पे भी 7 कमांड्स हैं। एंड 7 जो कमांड्स हैं वो बोथ आपका ऑपरेशनल एंड फंक्शनल है, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है, फर्स्ट जो है वो देखते हैं सेंट्रल एयर कमांड, दैट इज प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। देन है आपका ईस्टर्न एयर कमांड जो कि है शिलोंग में, ठीक है, शिलोंग में प्रेजेंट है ये, राइट। एंड देन है आपका साउदर्न एयर कमांड, दैट इज तिरुवनंतपुरम। ओके, तो साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। देन आपका साउथ वेस्टर्न एयर फोर्स या फिर एयर कमांड, नॉट एयर फोर्स, वो कहाँ पे है, गांधीनगर पे है। ओके, तो दिस इज साउथ वेस्टर्न, तो साउथ वेस्टर्न दिस इज गांधीनगर, ठीक है, ये वाला। देन आपका वेस्टर्न एयर कमांड दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पे प्रेजेंट है। देन है आपका मेंटेनेंस कमांड, एक है मेंटेनेंस कमांड एंड दूसरा है ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। एक मेंटेनेंस कमांड है और एक क्या है, ट्रेनिंग कमांड है। तो जो मेंटेनेंस कमांड है वो है नागपुर में एंड जो आपका ट्रेनिंग कमांड वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो है बेंगलुरु में प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, राइट।
उसके बाद क्या आता है कि रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो द इंडियन कोस्ट गार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 रीजनल कमांड्स। तो इन्हें 5 रीजनल कमांड में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि बांटा गया है, राइट। ये क्या है, वेस्टर्न रीजन जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न रीजन जो कि चेन्नई में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज कोलकाता, ओके। देन अंडमान एंड निकोबर रीजन, ओके, पोर्ट ब्लायर। देन है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दैट इज गांधीनगर, ठीक है। दिस आर इंडियन कोस्ट गार्ड्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत मिस कर गए थे कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये तो समझ आ रहा है कि जो लोग आपका नेवी में हैं तो वो ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे, समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई युद्ध छिड़ा या फिर वार कंडीशंस आए समंदर में तो फिर वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे। लेकिन ये कोस्ट गार्ड का क्या काम है, ठीक है। तो ये कोस्ट गार्ड का काम क्या है, जो भी कोस्टल रीजन्स है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कोस्टल रीजन है इंडिया के पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से इंडिया के पास क्या है, बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, राइट। सो ये जो कोस्टल एरिया है ये इजी टू क्या है, स्मगलिंग, इजी टू इलीगल एक्टिविटीज, राइट। क्योंकि इतना बड़ा कोस्टल एरिया है तो इलीगल काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, ओके। तो जो भी इलीगल स्मगलिंग है, स्मगलिंग कोई भी चीज़ का हो, स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग हो गया, राइट, या फिर आपका इलीगल फिशिंग हो गया, ओके। तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन किया गया था, राइट।